So I welcome you all to गंतव्य Academy and this is your host none other than गंतव्य दरबारी। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि what is the correct way of writing an effective answers. Now पिछले 15 सालों से आई हैव बीन इवेलुएटिंग द बोर्ड शीट्स। तो उसमें होता क्या है कि एग्जैक्टली सीबीएसई आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है और या जो एग्जामिनर है या जो इवेलुएट कर रहा है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। राइट तो मैं अपना ये सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। सो हियर वी गो। सो लेट्स चेक दिस आउट। माई सेल्फ गंतव्य दरबारी और आज हम देखेंगे हाउ टू राइट आंसर सो दैट यू कैन स्कोर 100 marks. So let's dive into the concept. तो बेसिकली जो सबसे पहले पॉइंट है वो है योर हैंड राइटिंग। राइट तो आपकी जो हैंड राइटिंग है, हो सकता है कई बार स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर वी डोंट हैव अ गुड हैंड राइटिंग। तो अच्छी हैंड राइटिंग का मतलब क्या है कि आपके जो लेटर्स है वो लेजिबल होना चाहिए, यानी पढ़ने में आने चाहिए। राइट और आप जो है एक लाइन में राउंड अबाउट 6 to 8 वर्ड्स ही लिखो। तो होता क्या है, हम अगर तब डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम से अगर एक हफ्ता पहले मैं ये कोशिश करूं कि मैं एक इफ़ेक्टिव आंसर लिखूं, तो तब प्रॉब्लम ये आती है कि हम प्रैक्टिस के लिए उतना टाइम नहीं दे पाते। तो अभी हमारे पे राउंड अबाउट 1 मंथ है, तो मैं जो भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ या जो भी आंसर्स लिख रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक लाइन में 6 to 8 वर्ड्स ही लिखूँ। दूसरा, मेरे जो लेटर्स हैं वो लेजिबल हों, यानी पढ़ने में आ सकें। मैं प्रॉपर एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में प्रॉपर गैप दूंगा। और अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो ये नहीं कि आप उसे काट दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने ये कट जो है इसको आप क्या करेंगे, एक कट बांधना है, पर हम करते क्या है जनरली इसको काटने लगते हैं इस टाइप से। सो इट लुक्स वेरी ऑड। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक कट लगाना है एंड दैट्स इट। राइट तो आपकी हैंड राइटिंग जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वही कम्युनिकेट कर रही है आपके और एग्जामिनर के बीच में। तो लेटर्स लेजिबल होने चाहिए 6 to 8 वर्ड एक लाइन में, एंड लीव गैप्स आफ्टर एवरी आंसर एंड कट प्रॉपरली। राइट सो आई होप दिस इज क्लियर। Let's move to the next, that how to score good marks, how to score 100 marks. So whatever you are writing, for example you are writing some answer and you are writing in points, right? Suppose अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको उसमें 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं, यानी कुछ ज्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट 2 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लीजिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लीजिए, उन्हें अंडरलाइन करिए उन की पॉइंट्स को, और बाकी के आप अलग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं। तो यानी फर्स्ट 2 पॉइंट्स में उसका मेन जिस्ट आ जाना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फिर बता रहा हूं, जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं अगर वो 3 मार्क्स हैं तो उसमें 4 to 5 पॉइंट्स लिख लिए। फर्स्ट 2 पॉइंट्स में उसके इंपॉर्टेंट और अंडरलाइन कीवर्ड्स होने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर आप आंसर लिख रहे हैं पैराग्राफ में, तो जो पहला पैराग्राफ है वो होना चाहिए आपका इंट्रो। राइट व्हाट दैट ऑल अबाउट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या, उसका इंट्रो दीजिए। सेकेंड पैराग्राफ में उसका मेन कंटेंट, ठीक है, कि ग्लूकोज किस चीज में टूट रहा है और आगे फर्दर क्या रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ है वो कंक्लूजन है, तो वो कंक्लूजन आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। तो पैराग्राफ के क्वेश्चन फर्स्ट 2 एंड 3rd। तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो है, सेकंड पैराग्राफ मेन पैराग्राफ है जिसमें आप कंटेंट लिखेंगे, लास्ट पैराग्राफ होगा कंक्लूजन, जो कि बेसिकली हमें किस में से मिल जाएगा, अपने क्वेश्चन में से मिल जाएगा। अब सपोज वो क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट, है ना। तो आप ये देखिए, एक टॉपर की मैंने शीट ली है, तो अगर मैं ये देख पा रहा हूं भाई ये 2 है और यहाँ पे 4th पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 6th पॉइंट। सबसे पहली बात, जो भी डिफरेंस है वो टेबुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, टेबल बनाएंगे आप। अब ये 1 जो इसका पॉइंट है 1 वो इसके सामने आएगा, जो सेकंड है वो इसके सामने आएगा, जो थर्ड है वो इसके सामने आएगा, यानी करेक्ट अलाइनमेंट जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है विद प्रॉपर रीजन। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करो कि आपको हर चीज उसे एक्सप्लेन करनी है। देन यू हैव टू गिव द
एवरी रीजन यू हैव टू गिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स में कर रहा हूं तो मुझे प्रॉपर थ्योरम देना चाहिए, ठीक है। गिवन क्या है, अगर सपोज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं तो लाइट का एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरी डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, या फोकल लेंथ कितनी है, उसके बाद मेरा मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला कितना है, एंड देन यू यूज साइन कन्वेंशन एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड योर आंसर। और उसके बाद लास्ट में लिखो जो भी उसने पूछा है क्वेश्चन में उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दीजिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अपने आंसर शीट के बैक में आप की पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि जब आप बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप कई सारे की पॉइंट्स भूल जाते हो, फिर आप कट करते हो, फिर उन की पॉइंट्स को लिखते हो, तो आपका एक फ्लो नहीं बनता। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा है तो उसको प्रॉपर फ्लो चाहिए कि बच्चे को प्रॉपर क्वेश्चन समझ में आ गया है, वो प्रॉपरली आंसर कर पा रहा है। तो आप पीछे कुछ की पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। उन की पॉइंट्स को फिर ग्रेड कर दो कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, ठीक। फिर आप अगर उसे आंसर लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका आंसर प्रॉपर फ्लो में होगा एंड इट विल बी मोर इफेक्टिव। समझ पा रहे हैं आप? तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। सो नाउ अब मैथ्स में कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम सीक्वेंस कौन सा फॉलो करें। कुछ बच्चे डी सी बी ए सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे सी डी बी ए सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे जो हमारा सीक्वेंस ए बी सी डी उसे फॉलो करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप पहले डिफरेंट ऑर्डर करके देख लो, पहले डी कर लो, सी कर लो, बी कर लो, ए कर लो, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करो कि मार्क्स कितने आए, क्या प्रॉब्लम आपने फेस की, क्या कंक्लूजन निकाला। फिर आप सी डी बी ए करके देखो, फिर ए बी सी डी करके देखो, और आप ये देखो कि आपके लिए क्या वर्कआउट बेस्ट कर रहा है। तो आप ये पहले स्ट्रेटेजी बना लो कि मुझे कैसे जाना है। वहां पे जाके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहां पे आप रेडी होने चाहिए, ऑल सेट रेडी, कि मुझे पहले ये सेक्शन करना है, फिर ये सेक्शन करना है, फिर ये सेक्शन करना है। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे, बिकॉज दिस इज द करेक्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। So we have seen what is the correct way of writing the answers. So I hope you have clearly understood. तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, सैम्पल पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप इन चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकते। स्टिल यू हैव 1 मंथ, तो आप जो भी चीज़ करें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए करिए और उस क्वेश्चन को एवेलुएट करवाइए अपने टीचर से, एंड आई कैन एश्योर यू डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स, बिकॉज यू नो व्हाट, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। वी हैव टू फाइंड दैट डिफरेंस. So bye bye, take care, keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe to the channel. Bye all of you.